तो कैसे हो सभी एनडीए ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू अनदर बूस्टर सेशन ऑफ फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन खत्म किया, वो भी मात्र 15 मिनट में। तो अब जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनडीए के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात करें तो याद करो पहली क्लास में मैंने बात की थी कि लाइट जब एक सरफेस पे गिरे और पार निकल जाए तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे अगर पार निकल गई तो मीडियम में चेंज आने की वजह से लाइट की स्पीड में चेंज आता है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लाइट ऐसे चली, स्पीड अगर बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और घटेगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लाइट जब एक ग्लास स्लैब से जाती है, अगर आप ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट को देखोगे कि वो कैसे जाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, अगर एक ग्लास स्लैब है तो यहाँ पे जो है मीडियम जो है एयर से मान लो ग्लास में गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल, स्पीड घटने की वजह से फिर से जो है वापस ग्लास से एयर में जाएगी तो बढ़ने की वजह से अवे। तो इसको जाना था ऐसे, गई ऐसे। अब जितनी यहाँ पे टुवर्ड्स गई होगी इतनी यहाँ पे अवे गई होगी, जिसकी वजह से जो ये दोनों रेज हैं ये क्या हैं, पैरेलल है। दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे पैरेलल हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि लाइट जो है वो लेटरली डिस्प्लेस हुई है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस कितनी है ग्लास स्लैब की, उसके अलावा आपके जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है अभी जानेंगे कुछ सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पे भाई आगे बात करें, लेटरल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बताया, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन भी लॉज फॉलो करता है। पहला है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल जो बनाई है 90 डिग्री टू द सरफेस, रिफ्रैक्टेड है तो उन्हें सेम प्लेन में लाई करेंगी। उसके अलावा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इक्वल तो हो नहीं सकता, आप भी समझदार है, इतने बच्चे तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एक रिलेशन चलती है कि साइन आई अपॉन साइन आर कर दो तो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए वो क्या रहता है, कांस्टेंट। इसी प्यारे से लॉ को स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। एंड आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी आपका ये कांस्टेंट ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे भाई आपका अगर स्टैंडर्ड मीडियम लेना है लाइट के केस में तो डेट इज वैक्यूम, या फिर एयर को हम उसके जैसा ही मान लेते हैं फ्री स्पेस, तो उसके लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है मोस्टली। तो यहाँ पे देखो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है, अगर स्पीड की टर्म से बात करनी है तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एक कंपेरेबल क्वांटिटी है, ये एक पेयर के लिए होता है। और अगर पेयर में से एक भी मेंबर बदला जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी आपकी लाइट, क्योंकि चेंज अलग अलग होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के, यानी अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, तो ग्लास के अंदर जो एंगल होगा उसका साइन नीचे आएगा। यानी आपका साइन आई बाय साइन आर था, तो आर हमेशा वो वाला एंगल होगा जो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसका। ऐसा नहीं है कि कल को आपको वाटर इज टू ग्लास का पूछ ले और रे जो है वो ग्लास से वाटर में भेजी हो तो आप साइन आई बाय साइन आर कर दो, ठीक है। ले ऐसा जो है मतलब आपको बस ऐसा करना है कि जिसका पूछा गया उसके अंदर एंगल नीचे आएगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पीड के, जितनी ज्यादा स्पीड किसी मीडियम में और उतना ही कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी कम स्पीड होगी किसी मीडियम में उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी किसी मीडियम में उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सेम विद वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की उसको उतना ही जो है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का एक हर लाइट के लिए सेम नहीं होता, रेड के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा। तो रेड के लिए सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी, रेड की, तो उसके लिए मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लीस्ट वेवलेंथ किसकी, वायलेट की, तो उसके लिए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे कुछ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे वाटर का, ग्लास का और डायमंड का, ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो वाटर का जो है 1.33 या 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, 1.5, डायमंड का 2.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली दो चीजों को अगर डाल दो तो पता नहीं चलेगा। जैसे ग्लास में अगर मैंने मतलब ग्लास में पानी डाला, उसमें एक अगर आपका कनकेव लेंस वगैरह डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा,
अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जितना है तो वो जो है दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर आपसे वाटर इज टू ग्लास का पूछ ले, यानी वाटर का पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये आपका वाटर जो है नीचे आएगा, ग्लास ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ऊपर ग्लास की स्पीड लिख दो या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी वो डेंसिटी जो लाइट को फील हुई है, और ये नॉर्मल डेंसिटी से अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, नॉर्मली ज्यादा रहती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आपका केरोसिन ऑयल वगैरह है, तो वो जो है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है रिलेटिव डेंसिटी से। तो वाटर से हल्का होगी भारी। तो यहाँ पे भाई अगर आपका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है किसी मीडियम में एज कम्पेयर टू अदर मीडियम, तो वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और जिसकी ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो नेक्स्ट भाई, अगर एक ऐसा सरफेस है जो इसका एक सरफेस कर्व्ड है या दोनों सरफेस कर्व्ड है ग्लास स्लैब के अंदर, तो लेंस बन जाता है, क्योंकि ग्लास स्लैब में दोनों पैरेलल होता है। अगर एक भी कर्व कर दिया तो वो क्या बन जाएंगे, आपके लेंस बन जाएंगे। तो प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, ये कन्वेक्सो कन्वेक्स या फिर आपका बाय कन्वेक्स, ये कनकेव कनकेव या बाय कनकेव या कन्वेक्सो कनकेव। तो इस तरीके से बनता है कन्वेक्सो कनकेव, मेनिस्कस भी बोल सकते हैं। हमारे काम का है बाय कन्वेक्स और बाय कनकेव, यानी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस आपका अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरीके का होता है, आपका दो इनसे बाउंडेड है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, थिन होता है, ये आपका कॉर्नर से और सेंटर से मोटा होता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस इसके बीच से पास हो रहा है, इसका अपर्चर है, ये जहां से पास हो रहा है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कनकेव लेंस, तो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, थिक होता है कॉर्नर से और थिन होता है आपका सेंटर से। तो यहाँ पे फोकस जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज बनेगी उसकी इन्फिनिटी पे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बने, उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और सेकेंडरी फोकस होता है जहाँ पे पॉइंट वेयर पैरेलल लाइट मेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सेकेंडरी फोकस है वो, यहाँ पे स्पेशल रेज कन्वेक्स के लिए बनाओगे तो पैरेलल बनाओगे, फोकस से पास होगी, ठीक है। लेकिन बस इसमें क्या है कि उसमें टकरा के वापस जाती है, जिसमें पार जाना ही उसका नेचर भी नेचुरल बिहेवियर है। अगर फोकस से पास हो रहे टकरा के पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहे सीधी निकल जाएगी। कन्वेक्स के रे डायग्राम देखोगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, फोकस पे बनेगी इमेज हाईली डिमिनिश्ड, जब इन्फिनिटी और 2f के बीच में है। तो इस केस में अगर इमेज रे डायग्राम बनाओगे तो इमेज बनती है f2 और 2f3 के बीच में, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड। जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पे हो, तो यहाँ पे भाई ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पे है, तो सेम साइज की इमेज मिलती है जैसे उसमें c पे मिल रही थी। तो इसके रे डायग्राम याद रखने हैं, तो जितने भी ठीक है, यहाँ पे कहाँ भाई 2f1 और f1 के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड f2 बन रही है, एनलार्ज होगी। सेम उसके अंदर जैसा कनकेव मिरर के अंदर था, ऐसा ही कन्वेक्स लेंस के अंदर होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, सी पे या f2 पे सेम साइज हो जाएगा, फिर आगे जो है फिर बढ़ता जाएगा। ऑब्जेक्ट f1 पे है तो हाईली एनलार्ज इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट f और इंफिनिटी के बीच में है। तो यहाँ पे भाई जब ऑब्जेक्ट f और o के बीच में रखा तो इसका स्पेशल केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, एनलार्ज बनती है, ठीक है। ऐसे ही कनकेव के लिए दो रे डायग्राम बनेंगे, जैसे कन्वेक्स के लिए दो बने थे, इन्फिनिटी और दूसरा एनीवेयर। तो इन्फिनिटी वाले केस में लाइट रे डाइवर्ज होंगी और इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि ऐसा लगेगा फोकस से निकल के आ रही है। तो इस केस में वर्चुअल इरेक्ट सेकेंडरी फोकस पे बनेगी। बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, तो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच जो दूसरा है वो एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है, तो कहीं भी रख दो सेम आएगा, उस तरफ तो फोकस है भी नहीं, तो रेज जो इधर वाले फोकस से डाइवर्ज होंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे
वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी। तो यहाँ पे भाई इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो एनलार्ज बनेगी। बेशक जो है इसको करेक्ट कर लो। कैसी बनेगी, अच्छा डिमिनिश्ड बनेगी, कनकेव, कनकेव है भाई, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड ही बनेगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड ही बनेगी। ये ऑब्जेक्ट रखा है एनीवेयर, यहाँ पे कहीं भी रखा है इन्फिनिटी और इसके बीच में, तो इससे छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। नेक्स्ट भी है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर के लिए था ऐसे ही है। तो लेंस फॉर्मूले में बस साइन चेंज हो रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, वहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन का होगा वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ड्राइव करोगे तो v/u आएगा। तो नेक्स्ट अभी फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, मिरर और लेंस और कनकेव की नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे भाई मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद पावर ऑफ लेंस होती है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए, तो पावर भी डायप्टर में आएगी। उसके अलावा आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, कि दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीज़ें मिलाई गई तो रिफ्रैक्शन का कितना रहेगा, तो इसमें पुट कर देंगे। उसके अलावा अगर डी से सेपरेटेड है दो लेंस जिसकी फोकल लेंथ है f1 f2, ठीक है भाई, तो बीच में f सेपरेशन है तो आ जाएगा 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ठीक है। तो भाई याद रहेगा ये फॉर्मूला। यहाँ पे सेम जो है वो लगेंगे आपके मैग्निफिकेशन के, मतलब साइन कन्वेंशन वही लगेंगे। ये अगर मिरर है तो इस बार ऑप्टिकल सेंटर से सब डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। वही इस तरफ नेगेटिव आएगा, इस तरफ पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव, नीचे जो है वो नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है साइन का यूज करते हुए तुम जो है इन फॉर्मूलेज को, मैग्निफिकेशन का है चाहे आपका पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस जो है वो आपका P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से चल रहा। तो यहाँ पे भाई आप इन फॉर्मूलेज को दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। तो हमने इस सेशन में रिफ्रैक्शन किया, समझा क्या होता है। जैसे आपका जो कॉर्नर्स से बेंडिंग लाइट होती है, जो सरफेस, स्विमिंग पूल वगैरह इनके जो सरफेस ऊपर उठे हुए दिखते हैं, दीज आर सरफेस फिनोमेना। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे भाई तो यहाँ पे सरफेस जो है रेज दिखता है, ये किस पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। सरफेस आपका रेज दिखता है, ये सारी चीजें। डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ कम दिखती है, किसके रेशियो में दिखती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे 4/3 अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 30 मीटर दिखेगी 40 मीटर की गहराई। तो इस तरीके से आपका ये इस पे बेस्ड है। उसके बाद हमने जाना लेंसेज वगैरह के बारे में, अलग अलग डेंसिटी वगैरह के बारे में, ऑब्जेक्ट्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस के बारे में जाना, पावर वगैरह के बारे में, और कुछ फॉर्मूले देखे। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशंस में। तो अगले ही ऐसे सेशन में मैं ऑप्टिक्स इतनी करा दूंगा जो कि हमने 10, 12, 13 लेक्चर्स में की है, वो आपको मात्र 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के इन सेशंस में मिल रही है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स या तो मिल रही या मिल रही होंगी, आपको बायो केमिस्ट्री इन सब की जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो सब मिलेंगे। ऐसे ही अमेजिंग सी शॉर्ट वीडियोज़ में एक रिकैप करवा दूंगा आपका, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, चलते चलते देख लिया। किसी को एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है उसकी भी हेल्प हो जाएगी, पूरा देखना उसकी भी हेल्प हो जाएगी। चलो भाई, यहाँ पे उसके अलावा अगर किसी को जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, यानी अनअकैडमी से पढ़ना है, तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है। अभी अनअकैडमी आपको 20% ऑफ दे रही है 26 तारीख तक। तो ये आप जो है ग्रैब कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास। LWS 10 लगाओ, और यहाँ पे आपका ये अगर आप प्लस लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको जो है इंडिविजुअल, मतलब हर सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लास भी मिलेगी, आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे, आप डाउट अलग से ही पूछ सकते हो, आपको नोट्स भी मिलेंगे वर्चुअल।
तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल नोट्स है वो चाहिए तो आइकॉनिक लेना पड़ेगा, आपके घर पे फिजिकल नोट्स आएंगे। तो 20% ऑफ मिल रहा है, जो लेने की सोच रहे हैं अफोर्ड कर सकते हो, LWS10 लगा के ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इस बार वाला लास्ट अटैम्प्ट आपका तो भी आपके लिए 399 में 1 साल के लिए फुल लेंथ आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल मिलेंगे, PYQ टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, जो है यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओनली ऑन अनअकैडमी प्ले स्टोर में ऐप है, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आप। LWS10 लगा के भी 20% ऑफ ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे कोर्स हैं, प्रैक्टिस है, सब है आपका एक ही जगह पे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग सी बूस्टर वीडियोस में आपके साथ। मैं रिवीजन जो है आपकी मैं अपने साथ कराऊंगा, तो देखता हूं कैसे इस बार का NDA नहीं क्लियर होता। बिल्कुल होगा, यहाँ पे आप जी जान लगा दो इन लास्ट के 1 वीक में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।